नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो की अपडेट के बारे में। समय अपडेट क्या चल रही है, मार्केट की क्या सिचुएशन है, कुछ न्यूज़ हैं, कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इस समय का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात अगर हम जाएँ तो यहाँ पर बिल्कुल करीब है न्यूट्रल मार्केट होने के। यहाँ पर जो ऑडियंस का जो सेंटीमेंट है, जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रेडर हैं, उनका सेंटीमेंट आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल हो चुका है। ना तो वो बियरिश हैं, ना तो वो बुलिश हैं। और ये दिखाता है कि जो लोग बियरिश थे, मतलब जो लोग लग रहा था लोगों को मार्केट बियरिश जाएगी, मार्केट और डाउन जाएगी, अब वो न्यूट्रल हो रहे हैं और अब वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर ग्लोबल इंडेक्स की बात किया जाए, ग्लोबल जितने भी सारे जो वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट है, जो क्रिप्टो करेंसी सारी मार्केट को मिलाकर जो ग्लोबल इंडेक्स है, उसकी बात किया जाए तो वो इस समय न्यूट्रल से करीब करीब ग्रीड की तरफ बढ़ रहा है। तो ये ऑल ओवर मार्केट को सेंटीमेंट जो दिखाता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाता है। और अगर हम लोग बात करें अपनी सिचुएशन की, जो क्रिप्टो की इस समय सिचुएशन है मार्केट की, वो इस समय काफ़ी हद तक का संभली हुई है क्रिप्टो। और इस समय जो क्रिप्टो को लीड कर रहा है वो लीडिंग पोजीशन में इथेरियम, क्योंकि इथेरियम कल की तारीख में 1900 से प्लस टच कर आया है और अब इसको जल्दी अपना 2000 का जो लेवल है वो भी जल्दी ब्रेक करेगा। और मार्केट में पूरी ऑल ओवर क्रिप्टो करेंसी की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। एक को छोड़कर ये कार्डानो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, मतलब कार्डानो को छोड़कर बाकी मार्केट में शिबा इनू तक का अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। शिबा इनू भी कांस्टेंट 14 नंबर पर बना हुआ है, लेकिन कार्डानो और दो एक और कॉइन है, जल्दी हम लोग इसके बारे में कवर करेंगे कौन कौन से डेड कॉइन है जो मार्केट में मूवमेंट लेने का नाम ही नहीं लेते। नेक्स्ट खबर आ रही है अपनी वजीरेक्स की तरफ से। जैसा कि आपको मालूम है कि ईडी की तरफ से वजीरेक्स को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ये इन्वेस्टिगेशन दिन पर दिन गहरा होता चला जा रहा है और डेप्थ में वजीरेक्स के जा रही है जांच पड़ताल ईडी की तरफ से जो हो रही है। उसी के साथ साथ वजीरेक्स के साथ साथ एक और ईडी अपनी जांच पड़ताल में स्टार्ट कर दिया है। आपने नाम सुना होगा वर्ल्ड एक्सचेंज का, VAULD वर्ल्ड, जिसका ईडी ने अभी 370 करोड़ रुपया अपना फ्रीज़ किया। 370 करोड़ ये बहुत बड़ी रकम होती है। वजीरेक्स का 64 पॉइंट कुछ करोड़ रुपए फ्रीज़ किया है और इनका 375, अगर इस आर्टिकल की माने तो। यही सेम आर्टिकल याहू ने भी अपनी ओर से पब्लिश किया है और याहू का भी सेम यही कहना है कि ईडी ने करीबन 370 बिलियन जो रुपीज़ है उसको, यानी मिलियन में अगर हम बात करें 46.5 मिलियन एसेट को फ्रीज़ किया है वर्ल्ड की। और वर्ल्ड एक्सचेंज प्रोवाइड कराता है स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें लोग अपनी क्रिप्टो खरीदने के बाद वहाँ जाके स्टेक कर देते थे। ये एक ऐसी चीज़ है कि मतलब लोगों को स्टेकिंग प्लेटफॉर्म मोस्टली जब बाइनेंस वगैरह में मिल जाता है तो लोग क्यों इस तरह जा रहे हैं वर्ल्ड जैसे प्लेटफॉर्म में, जो कि सिंगापुर से रजिस्टर्ड है और इंडियन यूज़र्स को स्पेशली सर्विस प्रोवाइड कराता है। सिंगापुर से रजिस्टर्ड है। काफ़ी लोग का ये भी मानना है कि ये सिंगापुर की कंपनी नहीं। सिंगापुर में मोस्टली जितने भी एक्सचेंज हैं वो सब सिंगापुर या सिशेल से रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि ये दो प्लेसेस ऐसे हैं, ये दो कंट्री सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर ईजिली रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता है। कोई भी एक्सचेंज आप उठा के देखिए, उसका एक बेस सिंगापुर में मिलेगा। कोई भी ऐसी नई यूनिक चीज़ जब प्रेजेंट होती है मार्केट में तो वो मोस्टली सिंगापुर में अपना एक ऑफिस बना देती है और वहाँ से रजिस्टर्ड हो जाती है। बाइनेंस, कुकॉइन, होबी, किसी को भी आप लीजिए, सब सिंगापुर से रजिस्टर्ड है। तो इसीलिए वर्ल्ड भी अपने आप को सिंगापुर से रजिस्टर्ड कराया है। किसी को भी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है ईजिली तो वो सिंगापुर में जाकर रजिस्टर्ड कराते हैं अपने आप को। तो यहाँ पर जो यूज़र्स का पैसा है वो पूरी तरीके से अब ब्लॉक हो गया, क्योंकि पिछले 1 महीने से वर्ल्ड ने अपने डिपॉजिट रोक दिए थे, विड्रॉल रोक दिए थे। वर्ल्ड के बारे में काफ़ी समय से खबरें तो ये आ रही थी कि जो नेक्सो करके एक प्लेटफॉर्म है जो कि खुद स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म है, वो इसको बैकअप करने वाला है, वो इसको एक्वायर करने वाला है। लेकिन जब नेक्सो से हमारी बात हो रही तो अभी तक वो चीज़ें प्रोसेस में ही हैं, क्योंकि वर्ल्ड और इनकी टर्म एंड कंडीशन नहीं मैच खा रही है, जिस वजह से अभी वो चीज़ें प्रोसेस में अभी फाइनलाइज पर नहीं पहुंची हैं। तो अभी फ़िलहाल जो एग्जैक्ट इस समय की जो खबर है वो ये है कि ईडी ने इस पर अपना जो इनका एसेट था 370 करोड़ का, उसको फ्रीज़ कर दिया है, जो कि यूज़र्स का पैसा हो सकता है। और ये चीज़ से हमको ये सीख मिलती है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हर दिन कोई ना कोई एक्सचेंज मार्केट में आ रहा है और वो हम लोगों को डायरेक्टली ईमेल ज़रूर करता है कि सर आप हमारा एक्सचेंज प्रमोट कर दीजिए। तो एक्सचेंज एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर हमको भरोसा करना ही पड़ता है। हमको अपनी सारी KYC उनसे शेयर करनी पड़ती है, पहली बात। दूसरी बात, अपनी जो इम्पॉर्टेंट एसेट है
वो भी रखनी पड़ती है। तो आज ये वीडियो उसी को लेकर कुछ हद तक डेडिकेटेड है, आप समझिए पूरी वीडियो में कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर हॉटबिट की तरफ से जो उनका जो सर्विसेज है वो सस्पेंडेड कर दी गई हैं, फ्रीज कर दी गई हैं। वो किस लिए? क्योंकि उन पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और वो इन्वेस्टिगेशन किसका है? वो इन्वेस्टिगेशन है उन्हीं की तरफ से जो कुछ एलिगेशन लगाए गए हैं उनके स्टाफ पर। एलिगेशन किस तरीके के? यहाँ पर हॉटबिट ने कुछ और इसको ब्रीफ किया है। अगर हम इनके यहाँ पर डिटेल में जाएं तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम कुछ जो हमारे स्टाफ हैं उसकी वजह से हमने ऐसा किया है। दरअसल एक्सचेंज के साथ कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जो काफ़ी ज़्यादा टॉप सीक्रेट होती है। अब उसको न्यूज़ को अगर वो मार्केट में स्प्रेड हो जाए या किसी भी बंदे को पता चल जाए कि इस तरीके की एक्सचेंज में मूवमेंट आने वाला है, तो लोग उससे करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। वो कैसे? जैसे सपोज़ कीजिए अभी आज की तारीख में अगर किसी को पता चल जाए कि कल को बाइनेंस पर बेबी डोज नाम का टोकन लिस्ट होने वाला है, तो आज की तारीख में बेबी डोज का प्राइस नॉर्मल चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ लोगों को पता चलेगी कि बेबी डोज वहाँ पर लिस्ट होने वाला है तो उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा अप जाएगा। ये हम सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं, इसका कोई रियलिटी से मतलब नहीं है। इसे समझिए कि इस तरीके की न्यूज़ लोगों को रातों रात कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। तो ये ही चीज़ सेम हुई है अपने हॉटबिट के साथ, तो जिसकी वजह से उन्होंने अपने जितने भी अकाउंट है उनको उससे रिलेटेड जो अकाउंट उनको फ्रीज़ किया है, कुछ स्टाफ को भी उनको रोका है। बाकी सारे स्टाफ इनके नॉर्मल काम कर रहे हैं, बाकी सारे अकाउंट इनके नॉर्मल काम कर रहे हैं। और अगर बात करें केवाईसी की तो इनका कहना है कि अगर आप 10 BTC से ऊपर विड्रॉल चाहते हैं तो आपको केवाईसी मैंडेटरी है, नहीं तो अभी जैसा चल रहा है चलने दीजिए और जितनी जल्दी हो सके अपनी केवाईसी कंप्लीट कराइए, क्योंकि 2022 जनवरी से ही इन्होंने इसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। बाकी कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है हॉटबिट के साथ, लेकिन एक राय हम आपको यहाँ से दे देते हैं। देखिए ये CoinGecko वेबसाइट है, यहाँ पर अगर आप एक्सचेंजेस में जाएंगे और क्रिप्टो एक्सचेंजेस को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये लिस्ट खोल कर आएगी। अब ये लिस्ट में ये बता रहा है कि कौन से टॉप के एक्सचेंज है जो नंबर 1 परफॉर्मेंस में है, जो नंबर 1 जिनके पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब ये होता है कि आपने ऑर्डर अभी लगाया और वो सेल हो गया, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो नंबर 1 किस में वॉल्यूम है, नंबर 1 किस में अच्छे अच्छे कॉइन है, किसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, तो ये सारी यहाँ पर रैंकिंग की गई है। तो नंबर 1 आप देख रहे हैं बाइनेंस से कॉइन बेस है, OKEX नंबर 3 पर है, FTX नंबर 4 पर है, Gate.io, Huobi, KuCoin, Crypto.com, Kraken, बाइनेंस US, Bitfinex, Bybit, FTX, Gemini, ये सारे जो ट्रस्ट स्कोर इनका 10 है। तो कोशिश कीजिए जब आप अपने खुद का पैसा रख रहे हैं तो किसी XYZ एक्सचेंज पर क्यों जाना जिसका रैंक में भी नाम ही नहीं है। अगर आपको उस एक्सचेंज पे जाना पड़ रहा है, कोई भी हॉटबिट, बिटमार्ट जैसे एक्सचेंज पे जाना पड़ रहा है, जाइए, लेकिन वहाँ से असेट खरीदिए और उसको वापस से ट्रस्ट वैलेट में भेज दीजिए, या फिर कुछ मौके के लिए बाय किया, पंप मिला, छोड़ उसको सेल कर दिया। मतलब उन एक्सचेंज पर बिटमार्ट, हॉटबिट जैसे कोई भी एक्सचेंज है जो कि रैंकिंग में बहुत ज़्यादा लो है, उन पर अगर आप फंड रख रहे हैं तो आज इस तरीके का इशू हुआ है, कल हो सकता है कुछ और इशू हो। तो इस तरीके के इशू कई बार होते रहते हैं, कभी कभी हैकिंग का भी होता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, टॉप के ट्रस्टेड एक्सचेंज पर ही रहना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको यही सिंपल भाषा में ये सारी चीज़ समझा रहा हूँ, कोई टेक्निकल वर्ड नहीं यूज़ कर रहे। वो इसलिए कि आपको चीज़ें समझ में आए कि आपको फ़ंड कहाँ पर रख रहा है। अपना फ़ंड हम लोग कितनी मेहनत से पैसा लगाते हैं, उसके बाद मार्केट डाउन जाती है, फिर उसके बाद उनको होल्ड करते हैं, सहते हैं, और फिर अंत में क्या होता है, एक्सचेंज जिस पर रखा है वही की गायब हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम ना सहनी पड़े, इसके लिए एक्सचेंज अच्छा चुनिए। ट्रस्ट वैलेट भी आपका काम कर सकता है, मेटामास्क काम कर सकता है, और एक्सचेंज जो कि देख लीजिए टॉप 10 में लगते हैं उन पर ही पैसा ज़्यादातर रखिए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट, उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। अगर अपडेट पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर से बच के रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।